हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कुछ अलग तरीके से, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सब जिस तरीके से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसका जितना भी 16 चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसको बोलते हैं क्या होता है जब। ठीक है, इस तरीके का आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब, उसमें मतलब किसी चीज को किसी चीज में डाल दिया जाता है या किसी चीज का किसी चीज से अभिक्रिया करा दिया जाता है तो उसका क्या उत्पाद बनेगा, वो पूछा जाता है क्या होता है जब। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब। तो उसमें देखते हैं कि कितने तरीके का क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरीके से एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें कितना प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब हमको क्या प्राप्त होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये रहा तुम्हारा सोडियम एसीटेट CH3COO Na, ये है सोडा लाइम NaOH। ठीक है, अब ये दोनों अगर आपस में अभिक्रिया करता है तो हमको प्राप्त होता है मीथेन, और साथ में हमको क्या प्राप्त होगा, Na2CO3। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमको एसिटिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन। अब ये क्वेश्चन देखो कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग को रिवीजन करना होगा कि सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं, एक ये क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है उसका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। क्या सूत्र होता है, CaC2। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, जल से, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन, या इसका दूसरा नाम क्या है, एथाइन। क्या नाम है, एथाइन। ठीक है, और साथ में हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर है एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। कौन करता है, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। इसका अगर आईपीसी नेम कहा पूछा जाए तो क्या होगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, आयोडीन से, तो हमको इसमें प्राप्त होता है आयोडोफॉर्म। इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, इसको हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। इससे हमको कीटोन की उपस्थिति का पता चलता है। हम लोग क्या करते हैं, कीटोन में जब आयोडीन और NaOH मिलाते हैं तो हमको बदले में क्या प्राप्त होता है, मुख्य में आयोडोफॉर्म। साथ में क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट जल और सोडियम आयोडाइड। तो इसमें मेरा मुख्य उत्पाद कौन है, CH3 आयोडोफॉर्म। इसी में क्लोरोफॉर्म का अगर सूत्र पूछेगा तो हो जाएगा CHCl3। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म कहेगा तो CHBr3। ठीक है, अगला है एसिटिलीन को एल्किलीन पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से गुजारा जाए तो क्या होगा। तो एसिटिलीन मतलब फॉर्मूला पहले अभी जस्ट ऊपर भी रिएक्शन किए, क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। हम लोग एल्कलाइन ले लेंगे और मीडियम क्या लेंगे हम लोग लेंगे KMnO4। तो एक चीज याद रखना कि हम लोग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। हम लोग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन से जब हम किसी भी चीज को गुजारते हैं या उससे अभिक्रिया कराते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए मुख्य हम लोग उपयोग करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में एक एल्किलीन। ठीक है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या अल्कलाइन, यहाँ पे K2Cr2O7 भी हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तुम्हारा एसिडिक यानी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट भी हो सकता है, अम्लीय K2Cr2O7 भी हो सकता है। तो इन चारों का काम क्या होता है, ऑक्सीकरण ये लोग करवाते हैं, यानी ये लोग ऑक्सीकारक हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एसिटिलीन जब ऑक्सीकरण होगा इसका तो हमको मुख्य उत्पाद में पहले तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और उसके बाद हमको क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसका क्या है फॉर्मूला, CHCOH। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग SnHCl से कराते हैं तो क्या मिलता है। तो नाइट्रोबेंजीन तुम्हारा ये रहा, उसका SnHCl से कराएंगे तो हमको क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है।
ठीक है, ये इमीन ग्रुप का है, इसका क्या नाम है, एनिलीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना, नाइट्रोबेंजीन NO2 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम लोग इसका रिएक्शन एलिफेटिक में भी कराएंगे, यानी कि अगर हम लोग CH3NO2 प्लस SN प्लस HCl, ठीक है, अगर हम लोग अभी इसको स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं, अगर ऐसा हम लोग कराते हैं तो हमको इसके मुख्य उत्पाद में NH3NH2 प्राप्त होगा, यानी कि मिथेनामाइन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोमीथेन, उसके हम लोग अभी क्या करेंगे, क्या प्राप्त होगा, मिथेनामाइन। फिर है एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हम लोग उसको ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और उसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सूत्र क्या होता है, CaOCl। ठीक है, इसका हम लोग विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम हम लोग क्या जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सी बोलो, भूल गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि CaOCl का क्या नाम होगा, या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए। तो याद रखना क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl, ऐसे भी Cl लिखा रहता है, बहुत जगह तुमको ऐसे भी लिखा रहेगा CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग अभी क्रिया कराते हैं। ये है एल्डिहाइड और ये रहा मेरा क्लोरीन, और इसका किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोरल। और इस क्लोरल का उपयोग कहाँ किया जाता है, DDT के निर्माण में। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। और ये बनता किससे है, तुम्हारा क्लोरल से। ठीक है, चलो अगला है हमको इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड को किसके साथ गर्म करेंगे हम लोग, KCN के साथ। सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस रहता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, तो माइनस वाला चला जाएगा प्लस के साथ, और माइनस, और यहाँ प्लस वाला चला जाएगा माइनस के साथ, दोनों आपस में बदल जाता है, सामान्य तौर पर ऐसे समझ सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा इथाइल साइनाइड। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा KBr। ठीक है, दोनों आपस में मिलके निकल गया। अगला है इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाए तो क्या बनता है। एक बात याद रखना, इसका एक कंसेप्ट भी है, अगर हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं, क्या करते हैं, एल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीकृत करेंगे, इस संकेत का मतलब होता है ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकृत करते हैं तो हमको पहले क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एल्कोहल का बात करना है, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। अब फिर जब हम एल्डिहाइड को अगर हम लोग दोबारा ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको याद रखना कि एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, कार्बन की संख्या समान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल ले रहे हैं, इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाता है, CH3CH2OH। इसका रासायनिक आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कार्बन उपस्थित है, 2 कार्बन। जब हम लोग 2 कार्बन हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, एथेनॉल। ठीक है, या एसिटल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, एथेनॉल प्राप्त हुआ, हम दोबारा ऑक्सीकरण कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ लिखा है अभी, क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, एथेनोइक एसिड।
ठीक है, क्या नाम है इसका? एथेनोइक एसिड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब 50% तनु HNO3 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50% क्या बोल रहा है? तनु HNO3 को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हम एक ट्रिक तुमको देते हैं। अगर कहीं भी HNO3 की अभिक्रिया आ गई, किसकी अभिक्रिया आ गई? HNO3 की। और अगर HNO3 की अभिक्रिया में, HNO3 की अभिक्रिया में अगर सांद्र लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सांद्र, तो हमको बाय उत्पाद में मुख्य रूप में हमको NO2 गैस निकलेगा और जो भी उत्पाद है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जल तो निकलेगा, NO2 प्लस H2O निकलेगा। ये बोर्ड, ये जो नोट्स पढ़ा है क्लास में उसमें भी चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिक दे दिए थे। HNO3 को अगर हम लोग क्या कर दें? तनु कर दें। क्या कर दें? तनु कर दें 50%, तो हमको क्या मिलेगा लास्ट में? नाइट्रक ऑक्साइड और साथ में NO प्लस H2O, यानी कि क्या प्राप्त होगा? NO प्लस H2O, और जो भी मेरे साथ तुम्हारा रिएक्टेंट है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है? NO3 आके उसमें जुड़ जाएगा और बाकी जो एक उत्पाद और निकलेगा वो होगा NO2 और दूसरा होगा NO। ठीक है, और अगर इसी में HNO3 तनु है लेकिन गर्म है, ऐसा अगर लिखा रहे तो इसके मुख्य उत्पाद में निकलेगा NO2 प्लस H2। ठीक है, ये सब उस तुम्हारे मुख्य उत्पाद में, दो मुख्य उत्पाद इसमें निकलता है। एक तो तुम्हारा जो कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल मिलेगा, ठीक है, यानी नाइट्रेट आयन मिलेगा, और दूसरा क्या होगा? इसमें सब में CuNO3 होल 2 सब में सेम रहेगा, सिर्फ ये बदलता जाएगा, NO2 NO और N2O आ जाएगा। ध्यान देना है कि तुमको पूछ क्या रहा है। तनु पूछ रहा है, तनु में ठंडा पूछ रहा है, या 50% पूछ रहा है, यानी गर्म पूछ रहा है कि सांद्र पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है? 50% तनु, तो क्या हो जाएगा? CuNO3 का होल 2 तो होगा ही होगा, और उसके साथ में क्या बनेगा? NO प्लस H2O। अगर यहाँ पे पूछ देता कि सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, तो ये तो बनता ही बनता, उसके साथ यहाँ आ जाता NO2 प्लस H2O। अगर यहाँ पूछता कि तनु यहाँ गर्म लिखा रहता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? CuNO3 का होल 2 तो रहता ही, लेकिन यहाँ क्या आ जाता? N2O आ जाता, N2O प्लस H2O। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जैसे सेम अभिक्रिया है और यहाँ हमको पूछ दिया सांद्र। ठीक है, क्या पूछ दिया? सांद्र, तो ये तो तुम्हारा जैसा है वैसा बन ही जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? NO2 प्लस H2O। ठीक है, चलो अगला है तुम्हारा, ये चीज क्लियर हो गया। अगला है क्या होता है जब अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन, देखो यहाँ पे दो है, एक है जब अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में कराई जाती है तो क्लोरीन के फेवर में अभिक्रिया होता है। ठीक है, और जब अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में कराई जाती है तो अमोनिया के फेवर में अभिक्रिया होता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें पूछ रहा है कि क्लोरीन, क्लोरीन के आधिक्य में, यानी क्लोरीन की मात्रा अधिक होगी। इसमें कह रहा है कि अमोनिया की मात्रा अधिक होगी। तो जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराया जाए और क्लोरीन की मात्रा अधिक हो तो बनता है NCl3 और HCl बाहर आता है। लेकिन जब अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया होगी तब अमोनिया अपने हिसाब से अभिक्रिया करता है, और जब वो क्लोरीन के साथ मिलता है तो हमको प्राप्त होता है NH4Cl। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? NH4Cl। तो ये चीज ध्यान में रखना, जब अमोनिया के अधिक में हो तो अमोनिया बढ़ जाएगा, ट्रिक ऐसे याद रखना, NH4Cl हो जाएगा, और जब क्लोरीन की अधिकता में हो तो क्लोरीन बढ़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, NCl3। ये बन जाएगा तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, और ये NCl3 हो जाएगा अमोनियम ट्राइक्लोराइड, सॉरी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? याद रहेगा, अगर क्लोरीन के अधिक में होगा तो NCl3 बनेगा, और अगर अमोनिया के अधिक में होगा तो NH4Cl बनेगा। ठीक है, क्या होता है जब SO2 को अब देखो फिर से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अभी एक ट्रिक बताएं ऊपर में कि अगर हम लोग अम्लीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा।
यहाँ पे किसको अभी ऑक्सीकरण करना है, SO2 को, तो SO2 ऑक्सीकृत होके क्या बन जाएगा तुम्हारा H2SO4, ठीक है, क्या बन जाएगा। ये तुम लोग जब हम लोग वो पढ़े थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें भी पढ़े होंगे कि SO2 का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, SO3 में, और इसी SO3 में जब हम लोग जल की मात्रा मिला देते हैं तो यही बन जाता है H2SO4, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ हो गया KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2O, तो ये तुमको क्या बनेगा K2SO4 MnSO4, और साथ में मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा हमको H2SO4, यानी कि SO2 किस में कन्वर्ट हो गया H2SO4 में। अगला है KMnO4 को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो जब हम लोग KMnO4 को गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है पोटेशियम, क्या प्राप्त होता है K2MnO4, साथ में प्राप्त होता है MnO2, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड, और साथ में प्राप्त होता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, क्या बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, और इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पे जो इस आयन में MnO4 में जो आवेश होता है वो है -1, लेकिन यहाँ पे जो आवेश होता है इसका वो होता है MnO4 में 2-, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेट और इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, ठीक है। इसका रंग तुम्हारा गुलाबी होता है और इसका रंग नारंगी होता है, इसका रंग कैसा होता है नारंगी रंग का, और इसका होता है गुलाबी रंग का, ठीक है, ठीक। क्या होता है जब KMnO4 को अम्लीय SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाए, देखो वही सेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, H2SO4 है, H2SO4 का काम होता है जल की मात्रा को बाहर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा KMnO4 है वो बदल जाएगा किसमें K2SO4 में, FeSO4 है उसकी मात्रा क्या होती है ऑक्सीकृत हो जाती है, क्या हो जाता है FeSO4 का होल 3, साथ में फिर Mn को मिलता है SO4 तो हो जाता है MnSO4, और साथ में हमको जल की मात्रा मिलती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्लोरीन गैस को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है गर्म एवं सांद्र, एक नीचे है लिखा हुआ ठंडे एवं तनु। ये दोनों अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा है, शायद 23 या 24 में भी इसको पूछा गया है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, NaOH हम लोग ले रहे हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग गर्म एवं सांद्र NaOH ले रहे हैं, तो इस स्थिति में NaClO3 प्लस सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, अब प्लस H2O प्राप्त होता है। लेकिन जब हम लोग क्लोरीन गैस को ठंडे एवं तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके साथ ठंडे एवं तनु के साथ, तो ठंडे और तनु की स्थिति में प्राप्त होता है NaCl तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे होता है प्राप्त हमको NaOCl, ठीक है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको NaOCl। यहाँ तक कोई दिक्कत, याद रखना कि जब गर्म एवं सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया होगा तो प्राप्त होगा NaCl प्लस NaClO3, ठीक है, और जब हम लोग तनु एवं ठंडे NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा NaCl प्लस NaOCl, ठीक है। ये सब उतना ही सब सिंपल रिएक्शन है कि MgSO2 MgO प्लस सल्फर बाहर चला जाता है। जब चीनी के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम H2SO4 का, तो चीनी में जितना जल की मात्रा होगी चीनी से H2SO4 क्या करेगा खींच के बाहर कर लेगा, क्योंकि H2SO4 में एक बहुत भयानक गुण पाया जाता है जल अवशोषक का, वो कहीं पे भी जल की मात्रा को क्या करता है अवशोषित करके बाहर कर देता है। तो जल की मात्रा को क्या करेगा बाहर जब कर देगा तो इसके पास सिर्फ चीनी में तुमको काला रंग का अवयव दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन, ठीक है। जब हम लोग चीनी के ऊपर H2SO4 को डालेंगे तो हमको प्राप्त होगा सिर्फ कार्बन और साथ में H2O, ठीक है। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है, ये रहा तुम्हारा कैल्शियम एसीटेट। जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो हमको एसीटोन प्राप्त होता है, यानी कि कीटोन प्राप्त होता है, और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तुम लोग बहुत बुक में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, तो घबराना नहीं है, ठीक है। CH3CO ऐसे लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है, तो ये है तुम्हारा कैल्शियम एसीटेट। और उसके बाद हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, कीटोन। इसको नाम प्रोपेनोन या एसीटोन भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर एक क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड को सोडियम धातु के, देखो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया है, ऊर्ज अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। क्या होता है ऊर्ज अभिक्रिया, कि जब दो अणु हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन से डबल कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। मतलब कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, डबल। तो यहाँ पे कितना कार्बन है इसमें हेलो एल्केन में, एक, यहाँ डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा। अब 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 पे डाल दो, तुमको प्राप्त हो जाएगा इथेन। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, या तुम ऐसे भी गुना कर सकते हो, C2 इसको इससे गुना कर दो, S6 हो गया। अगर यहाँ पे मान लो रहता C2H5Cl और यही सेम रिएक्शन होता, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 2 से गुना हो जाता, तो क्या हो जाता, C4H10 ब्यूटेन प्राप्त हो जाता। समझ में आ गया, ठीक है। अब प्लस NaCl तो होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, जब हेलो एल्केन की ये हुआ हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ हो गया, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, हाँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ मैग्नीशियम दे देंगे ना, तो ये बन जाएगा ग्रिग्नाल्ड अभिक्रमक, अभिक्रिया सोडियम की ही उपस्थिति में होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग मैग्नीशियम दे देंगे तो बन जाएगा RMgX, मतलब CH3MgCl जुड़ जाएगा सब एक साथ। अगला है मीथेन की अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं क्लोरीन के साथ और लगातार करा रहे हैं। ठीक है, टाइम तो हो गया। ठीक है, किसके साथ करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, और भी बहुत है क्या, बहुत है। क्या इसको कल करा लें क्या, कल से नहीं आएगा लगता। देखो फिर मीथेन की अभिक्रिया किससे कराना है, अप्रत्यक्ष प्रकाश। ठीक है, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, या Hμ लिखा रहेगा तुमको। Hμ मतलब होता है सूर्य प्रकाश, प्लांक के नियम के अनुसार से E बराबर Hμ। ठीक है, चलो ये क्या दे रहा है, A नंबर, लगता है कट गया। यहाँ कह रहा होगा कि एसिटिलीन को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3 अणु जब एसिटिलीन लेते हैं हम लोग, यानी इथाइन लेते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे ठीक है, फिर आज वो रहने तो, ये हुआ पार्ट 1। इसके आगे कल पार्ट 2 में तुमको हम सारा क्या होता है जब रिएक्शन करा के क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।